पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे महाराज दशरथ के वचन का पालन करने के लिए श्री राम लक्ष्मण वन में गए। रात का अंधकार घना हो चुका था। चारों ओर गूंज रही थी राक्षसों की भयंकर गर्जना। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ की तैयारी चल रही थी, लेकिन हर किसी के मन में एक ही चिंता थी, ताड़का और उसके राक्षसी पुत्रों का आतंक। राम और लक्ष्मण का वन प्रवेश। विश्वामित्र जी के आदेश अनुसार श्री राम और लक्ष्मण जंगल की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें एक विशाल भयानक आकृति दिखाई दी। यह थी राक्षसी ताड़का, जिसकी केवल गर्जना ही सैनिकों को भयभीत करने के लिए काफ़ी थी। राम, यह ताड़का अत्यंत शक्तिशाली है। इसे परास्त करना आसान नहीं होगा। यह मायावी है और अंधकार में लुप्त हो सकती है। विश्वामित्र ने सावधान किया। राम ने अपने धनुष की डोरी खींची, एक दिव्य बाण तैयार किया और लक्ष्मण से कहा, भैया, यह युद्ध केवल बल का नहीं बल्कि धैर्य और नीति का भी होगा। हमें इसे तुरंत मारना होगा, नहीं तो यह यज्ञ को भंग कर देगी। ताड़का का भीषण आक्रमण। ताड़का ने भयंकर गर्जना की और आसमान से पत्थरों की वर्षा करने लगी। जंगल में घना अंधेरा छा गया। राम और लक्ष्मण सावधान थे, लेकिन ताड़का की मायावी शक्ति उसे बार बार अदृश्य कर रही थी। अचानक राम ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और ताड़का के छिपने के स्थान को भाप लिया। बिना समय गंवाए उन्होंने एक ही बाण में उसके दोनों हाथों को काट दिया। ताड़का चीखते हुए जमीन पर गिरी, लेकिन उसकी क्रूरता अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। राम का दिव्य बाण और ताड़का का अंत। महर्षि विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, हे राम, यह अत्यंत पापी है, इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं। राम ने अग्नि बाण छोड़ा, जो सीधे ताड़का के हृदय में समा गया। भयंकर गर्जना के साथ वह जमीन पर गिरी और उसकी आतंकी सत्ता समाप्त हो गई। जंगल में फैला भय समाप्त हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राम, यह केवल एक शुरुआत थी। आगे और भी विकट परीक्षाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अगले भाग में देखेंगे कि कैसे राम और लक्ष्मण ने राक्षसों के अन्य आतंकों से महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगले भाग के लिए कमेंट करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।